दिल को आए चैन कहीं ना। अजरा बहन माशाल्लाह से दादी बनने वाली हैं, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही होगी। फौजिया तुमने अच्छा नहीं किया। क्या लगता है तुम्हें इस घर को पहला वारिस तुम दोगी? क्या हुआ हीरा? तुम तो खाला के लिए सूप लेकर गई थी ना? नासिर पिला रहे हैं। समझ सकती हूँ, अजीब लग रहा होगा तुम्हें सूप पिलाते हुए खाला को। काम वाम नहीं किया होगा ना तुमने कभी। इतने अमीर बाप की बेटी हो, इतने बड़े घर में, तुम्हारे घर में तो मुलाजिम भी बहुत होते होंगे। नासिर से बोलो ना मेड रख कर दे तुम्हें। मैंने कहा था नासिर से, बात ही नहीं सुनता वो। टाल दिया होगा उसने तुम्हें। बहन काम तो करने पड़ेंगे। मुझे देखो, खाला को बिठाना उठाना, यकीन करो मेरी कमर में तकलीफ निकल आई है। क्या करें, काम तो फिर हमें ही करने हैं। फौजिया को देखो, उस मैडम को तो नया बहाना मिल गया। काश मैं भी तुम्हारी तरह अमीर बाप की बेटी होती। फौजिया भाभी तो प्रेग्नेंट है, उन्हें आराम करने की जरूरत है। ये तो टाइम है उनका आराम करने का। काश फौजिया मुझसे बदगुमानी ना करती। यकीन जानो बहनों की तरह मैं उसका ख्याल रखती। क्या मतलब? मतलब फौजिया जानती है कि मैं मां नहीं बन सकती। जब भी उसने मुझसे ये बात शेयर नहीं की, मुझे पता है खाला ने बोला था कि नाज़िर शाहिद के बच्चे तुम्हारी गोद में मिलेंगे। आप प्लीज मत रो, प्लीज प्लीज। कल को तुम भी मां बनोगी, तुम भी मुझसे ये बात छुपाना। नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तुम छुपाओगी हीरा, मैं जानती हूँ। आप प्लीज रोना बंद कर। नाया, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब्बा, तुम खुद गर्जी है तो मुझे मालूम था, लेकिन तुम इतनी चालूक हो मुझे ये आज मालूम हुआ। शाहिद और फौजिया को तुमने मना किया ना, ताकि हमें पता ना चले कि वो प्रेग्नेंट है। पता चल गया, मुझे पता चल चुका है। अब बताती हूँ तुम्हें, बहुत अरमान है ना तुम्हारे दादी बनने के, सारे अरमान भी तुम्हारे खौफ में मिला दूंगी। अम्मा, जल्दी ठीक हो जाओ ना, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। रानी, अम्मी, अब मिला है वक्त आपको यहाँ आने का। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो? अच्छा, सब जानती हैं, फिर भी मुझसे पूछ रही मैं क्यों परेशान हूँ? हाँ मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम्हें सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। अम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बस चलो तो जाकर इस फौजिया का गला दबा दूं। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। और तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे तुम देख रही ना, मैं इस लड़की को कभी माँ बनने नहीं दूंगी। अम्मी आप पर मुझे यकीन है, पर आपकी बहन ने क्या किया हमारे साथ? इस घर में आपके और मेरे अलावा सबको इस बात की खबर थी। अरे जता कर आ चुकी हूँ अभी मैं उन पर। अच्छा बताएं अब क्या करना? अच्छा बस परेशानी से कुछ भी नहीं, तो मेरी बात सुनो गौर से।
शाहिद, लो भाई अपनी बीवी को जूस पिला लेना। भाभी, हम्म, आप अभी तक मुझसे खफा हैं? नहीं शाहिद, मैं क्यों होने लगी खफा? दिल टूट गया मेरा तुम लोगों से। अभी मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। आपको दुख देकर मैं खुद बहुत तकलीफ में हूँ। भाभी, आप ये जूस बना कर लाई हैं तो फौजिया को अपने हाथों से पिला दो। फौजिया, फौजिया। जी शाहिद। भाभी ने ये जूस बनाया, पी लो। सोच क्या रही हो? कि पियो और भाभी को थैंक यू बोलो। देखा देखा तुमने? देखा अपनी बीवी को? मेरे हाथ तक जूस नहीं पिया उसने। नहीं भाभी, एक्चुअली उसकी तबीयत बहुत खराब है। उससे तो कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा। बस कर दो शाहिद, अपनी बीवी को कवर मत करो। मेरा दिल रख रहे हो तुम भी जानते हो कि उसने जानबूझकर ये जूस नहीं पिया कि कहीं मैंने कुछ मिला ना दिया हो इसमें। नहीं भाभी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज अपना दिल बुरा मत करें। आज से आप जो कुछ भी बनाएंगी वो खाएगी भी और पिएगी भी। मैं हाजी से डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। जाओ देखो उसको क्या हुआ है। आप ये बकरी प्लीज। या अल्लाह, ये फिर आ गई मेरा कलेजा नोचने। मुझे नहीं मालूम था कि राशिदा मेरे साथ ऐसा भी कर सकती। कोई है, कोई है? आकर राशिदा का असली चेहरा देखो। अरे अम्मा, इतनी बेचैन क्यों? बताओ मुझे, बहनों तुम्हारी। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई। अम्मी, ये क्या कर रही है? अब बताएगी तुम्हें रानी। दवाएं बदल रही थी। देखा देखा रानी, अपनी माँ की मक्कारी। जाओ जाओ, जाकर बता दो सबको। दवा क्यों बदल रही? एक ही दफा जहर दे दे ना, जान छूट जाएगी हमारी। हाय अब्बा, रानी क्यों इतना परेशान हो रही है बेटा? नासिर मेरे बेटे, अम्मी मुझसे फाला की ये हालत नहीं देखी जाती, मैं क्या करूं? भाभी ऐसा मत करें, अम्मी को दुख होगा। हाँ देखो ना बेटा, कब से इसे समझा रही हूँ कि जाए अपने कमरे में थोड़ा आराम करे, लेकिन नहीं, आप पाँव दबाए जा रही है। मैं क्या करूं? मुझे खाला की खिदमत करके सुकून मिलता है। देखे तो कैसे कमजोर हो गई। भाभी, खाला है यहाँ पे, आप जाएं। चुप। अच्छा नासिर, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? जी, आपको कुछ चाहिए? क्या चाहिए होगा? ये सदके के पैसे हैं, किसी गरीब मुस्तहिक को दे देना।
पता है बेटा, रानी ना रोज आपा का सदका उतारती है और किसी मुस्तहिक को देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है खाला, कल से मैं भी सदका खैरात करूंगा। हाँ, इंशाल्लाह। वैसे बेटा, रानी इस घर की बहू नहीं बेटी है, वो सदका दे दे या तुम दे दो एक ही बात है। हाँ, वो अलग बात है कि रानी आपा का बहुत ज्यादा ख्याल करती है बनिस्बत दूसरी बहुओं के। जी खाला, इसलिए तो रानी भाभी हमारे दिलों में रहती है। तुम लोगों की मोहब्बत है ये, इसलिए सबका देते ना किसी, क्या पता किसी की दुआ लग जाए खाला को। हाँ अच्छा, मैं निकलता हूँ। कुछ चाहिए आप लोगों को? ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ दवाएं हैं, ये बस ले आना। ठीक हो गया, ये मैं लेता हूँ। खुदा हाफिज। फौजिया, रानी भाभी ने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए जूस बनाया था, तुमने क्यों नहीं पिया? शायद मैं ज़रूर पी लेती, लेकिन आपके सामने मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, बस इसलिए नहीं पिया। साफ साफ कहो कि रानी भाभी के हाथ का तुम कुछ खाना पीना नहीं चाहते। शायद आप हर बात को इतना रॉन्ग में क्यों ले जाते हैं? आपके सामने मुझे वॉमिट हो रही थी और आप चाह रहे थे कि मैं वो जूस पी लेती ताकि रानी भाभी को बुरा ना लगे। ले लेती, बाद में पी लेती। मैं तो वहाँ से आ गई थी ना, आप तो वहीं खड़े थे, आप ले आते, मैं किसी भी टाइम पी लेती। अच्छा फौजिया, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। तुम जानती हो ना रानी भाभी के साथ क्या प्रॉब्लम है? उन्हें हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए भाभी के फ्रॉड करने पर हीरा की तरह घर से अलग नहीं हुई। इससे उन्हें और दुख होता है ना? आपने देखा अम्मी, जहर वाली बात पर खाला के चेहरे का रंग कैसे उड़ गया। और समझ रही थी कि उनकी बहू ने देख लिया है तो अब जाकर सबको बता देगी। वैसे अम्मी, मेरा तो दिल चाह रहा था कितना कुछ देख लिया खाला ने, बस अब चली जाए दुनिया से। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, अभी तो उन्होंने बहुत कुछ देखना है। कैसे होगा अम्मी सब कुछ? सबर मेरा बच्चा, सबर। सारे पंछी इस घर से उड़ जाएंगे और ये आशियाना बस मेरी बेटी का होगा। अच्छा, आपको पता है मैं बहुत चालाकी से जूस बनाकर लेकर गई, पर फौजिया ने नहीं पिया। तुमने कुछ मिलाया था क्या? नहीं, मैं तो बस ये चाह रही थी कि शो करा दूं जरा शाहिद को कि देखो भाई, तुम्हारी बीवी तो मेरे हाथ से कुछ लेकर पीना भी पसंद नहीं करती। बहुत स्मार्ट। फौजिया इस तरह चुपके चुपके क्यों आ रही? क्या ये भी मेरे साथ रानी जैसा सलूक करेगी? फौजिया, अब तुम मुझे कोई सदमा मत देना। अम्मी, मुझे आपको कुछ बताना था। सूप में मिर्चें मैंने नहीं बल्कि रानी भाभी और राशिदा खाला ने मिलाई थी और सबकी नजरों में मुझे गुनहगार बना दिया। अम्मी, मैं चाहकर भी किसी को यकीन नहीं दिला पा रही, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। क्या आप राशिदा खाला और रानी भाभी के बारे में जानती हैं?
क्या आपको उनकी असलियत के बारे में मालूम है? अम्मी प्लीज इस तरह रोए मत। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती, प्लीज अम्मी। आपको पता है मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अम्मी, रानी भाभी को सब मालूम हो चुका है। वो मेरे और इस बच्चे के पीछे पड़ चुकी हैं अम्मी। और आप ये भी जानती हैं कि शायद उन पर कितना यकीन रखते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं बच्चों को कैसे बचाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ अम्मी, आपकी तबीयत में बेहतरी नजर आ रही है मुझे। मैं अभी सबको जाकर बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अम्मी, आपको जल्द ठीक होना होगा। हम दोनों मिलकर रानी भाभी और राशिदा खाला की असलियत सबके सामने लेकर आएंगे। आप परेशान मत हो, मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ।